हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हिंदी ग्रामर में अलंकार में आज 3 अलंकार समझाऊंगा। विधिवत, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। 3 अलंकार आपको समझाऊंगा। तीनों में अलग अलग परिभाषाएं विधिवत समझाऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए। और इसके पहले जो भी हिंदी ग्रामर के वीडियो अपलोड हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ वहां से जाकर आप हिंदी ग्रामर के सभी टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रांतिमान अलंकार। अब अलंकार का जो अर्थ होता है क्या है? शोभा बढ़ाना। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कोई भी शब्द है जो कि काव्य रचना की शोभा बढ़ा देती है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जो आज भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा रहा हूं वो अर्थालंकार के उदाहरण है, ठीक है, या अर्थालंकार के प्रकार है। सिंपल सा। इसके पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है ना, इन अलंकारों को भी बताया था जो कि अर्थालंकार के थे। तो भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ है स्टूडेंट, भ्रांतिमान यानी भ्रम को मान लेना। समझिए, भ्रांतिमान, भ्रांति मतलब भ्रम और यहां मान मतलब मान लेना। जैसे आपने किसी काले लकड़ी को देखा, उसे अचानक आपने मान लिया कि वो सर्प है, तो यहां पर आपका एक भ्रम हो गया। क्लियर नहीं है लेकिन भ्रम है, जहां पर केवल भ्रम है तो वहां पर स्टूडेंट वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। सिंपल। या कि अंधेले पे जा रहे हो, अंधेले पे जा रहे हो, कोई लकड़ी कहीं पे दिख गया तो आपको अचानक लगा कि यहाँ पर कोई जानवर बैठा हुआ है। अंधेले पर जा रहे हो, कहीं पे कोई लकड़ी रखा हुआ है और अचानक आपने देखा तो ऐसा लगा कि कोई जानवर बैठा है, तो हम मात्र भ्रम करके वहां से दूर भाग जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब किसी वस्तु के आधार पर केवल हम भ्रम मात्र कर लेते हैं और भ्रम के आधार पर जो अलंकार है वो भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। शब्द का अर्थ आपने समझ गया होगा तो परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। जहां सादृश्य के आधार पर, मतलब किसी को हम देख रहे हैं और फिर देखने के आधार पर किसी वस्तु कुछ और ही समझकर कुछ और ही हमने समझ लिया और उस समझ के आधार पर चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैंने सिंपल तरीका बता दिया कि आप कभी अंधेले में होकर जा रहे हैं, मतलब अंधेले से होकर जा रहे हैं, कोई लकड़ी रखा हुआ है, उस लकड़ी को आपने अचानक देखा, तब अचानक ऐसा लगा कि कोई जानवर बैठा हुआ है, तब वहां से हमने डरकर भाग गया। मतलब उस शब्द का अर्थ वहां पर उस लकड़ी को हमने भ्रमपूर्वक किसी जानवर से तुलना कर दी, जिससे हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर सादृश्य के आधार पर, अर्थात देखने के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझ लें, कुछ और ही मान लें, समझ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार, है ना। तो किसी वस्तु को कुछ और मानकर जो चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। सिंपल तरीका, परिभाषा समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी। मतलब एक बच्चा था, अपने मम्मी के सिर पर बाल की 2 चोटी देखा, लेकिन उसको भ्रम हुआ कि क्या भय उठा, मतलब मन में भ्रम हुआ कि सर पर सांपिन लोटी, मतलब जो सिर है, सिर पर काला सांप लौट रहा है और इस भय के कारण वहां से बच्चा भाग उठा। समझ रहे? तो यहां पर केवल बाल को भ्रम पूर्वक देखा गया और क्या समझा गया स्टूडेंट? सर्प समझा गया। समझ गए? क्या समझा गया? सर्प समझा गया। तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तो भ्रांतिमान अलंकार आप अच्छे से समझ गए होंगे, मतलब किसी वस्तु को भ्रम पूर्वक किसी अन्य वस्तु से तुलना कर देना ही भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आप किसी भी क्लास में हो, लेकिन हिंदी ग्रामर में सभी प्रकार के अलंकार, सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार के छंद, ये सब कुछ बनना चाहिए। चाहे आपके सिलेबस में 2 ही अलंकार हो, लेकिन आपसे बनना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तो है, आसानी से आप समझ जाओगे, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, है ना। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लौटी। मतलब एक बच्चा था, मम्मी के सिर पर चोटी देख करके भाग उठा। ठीक है, चलिए अगला अलंकार देखना, संदेह। संदेह अलंकार का सिंपल सा अर्थ है कि आप क्लियर देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं, 2 पेन है आपके पास और दोनों सेम है। अब कंफ्यूजन है कौन सा नीला है कौन सा लाल है,
कौन सा लाल है। रिफिल दोनों में अलग अलग है लेकिन दोनों पेन सेम है। तो यहां पर हम भयपूर्वक घटना नहीं हो रही है, यहां पर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल संदेह उत्पन्न हो रहा है कि इन दोनों पेन में से कौन सा पेन नीला है, कौन सा पेन लाल चल रहा है। जैसे जादूगर कभी कभी जादू दिखाता है तो हाथ है ना, हाथ में कोई भी सिक्का रख लेता है और बोलता है किसी एक को पकड़ो, एक में सिक्का निकलेगा और एक में मान के चलते हैं बोल दिया पत्थर निकलेगा। और हमको भ्रम हो गया कि किसमें हम पकड़ लें जिससे कि हमें सिक्का निकल आए, और हम जिसको पकड़ते हैं उसमें पत्थर निकलता है, सिंपल तरीके से। तो हमें भ्रम होता है, केवल हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रम होता है कि किस हाथ में सिक्का और किस हाथ में पत्थर, जबकि जादूगर के दोनों हाथ में सिक्के या पत्थर होते हैं, बस उसके दिखाने की कला अलग होती है। दोनों हाथ में सिक्का रखता है, पत्थर भी छिपा के रखता है, कोई समझ नहीं पाता, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा अपने माइंड में समझो कि यदि एक जादूगर है, दोनों हाथ में मतलब आपको सिक्का लेकर दिखा रहा, फिर बोलता है हाथ पकड़ो, जिस हाथ को पकड़ोगे सिक्का गायब हो जाएगा और फिर पत्थर निकल आता है। तो ये हमें संशय होता है कि हम किसको पकड़ लें। तो ये जो संशय वाला शब्द है ना, तो वहां पर किसी भी काव्य में यदि उत्पन्न हो रहा है तो संदेह अलंकार व्यक्त कर देता है। जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहां भ्रांतिमान, यहां पर संदेह अलंकार। स्टूडेंट ठीक है ना, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, यहां पर संदेह अलंकार, ठीक है, यहां पर आप सुधार लेना, संदेह अलंकार होता है। कहने का मतलब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं और मन में केवल संशय होता है कि वास्तव में क्या चीज है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे समझेंगे, जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये एग्जाम्पल कहाँ का है, जब मतलब द्रौपदी का साड़ी खींचा जाता है और वहां पर कृष्ण जी हाथ से साड़ी देते हैं। आप लोग देखे होंगे टीवी पे। अब ऐसा हम नहीं जानते, केवल ये रामायण महाभारत में दिखाया जाता है, महाभारत में दिखाया जाता है, रामायण में नहीं है ये घटना, महाभारत की घटना है कि द्रौपदी की जो साड़ी खींची जाती है कौरवों द्वारा, तो वहां पर श्री कृष्ण जी द्वारा है ना साड़ी दिया जाता है, जिससे कौरव ये कंफ्यूज हो जाते हैं, देख नहीं पाते कि वास्तव में ये जो द्रौपदी है इसकी साड़ी ही इतनी लंबी है या कि ये जो द्रौपदी बनी है वो साड़ी से ही बनी है। उनको कंफ्यूजन बना रहता है क्योंकि खींचते जाते हैं, साड़ी बढ़ती जाती है और द्रौपदी वहां पे श्री कृष्ण चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी साड़ी कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पे कौरव जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में ये जो साड़ी निकल रहा है कि वास्तव में साड़ी ही है या कि जो नारी है वही साड़ी है। साड़ी बीच नारी है मतलब सारी बीच नारी है, अर्थात सारी बीच नारी है यानी सारी के बीच में घुसी हुई है, या कि नारी के अंदर ही सारी है। कंफ्यूज हो जाते हैं, या कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी की ही बन चुकी है नारी या कि नारी की सारी बनी हुई। कंफ्यूजन बना हुआ है, संदेह है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, संदेह अलंकार। तो ये महाभारत की कहानी है, आप लोग शायद टीवी सीरियल पे देखे होंगे, है ना, जब द्रौपदी के कपड़े क्या किए जाते हैं, हरण किए जाते हैं, मतलब खींचे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो संदेह अलंकार समझ गए होंगे। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, ये बहुत ईजी है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां भी किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, मतलब अति से भी ज्यादा इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए। समझ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए 80% लाए हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया कि बच्चे ने इतना मेहनत किया कि मान लीजिए अति मेहनत कर दिया और इसका परसेंटेज 95 आ गया। तो ये बढ़ा चढ़ा करके मर्यादा का उल्लंघन हो गया, क्योंकि आपका 80% है, किसी के सामने आपका वर्णन किया जा रहा है कि आपका 95+ है, बच्चे ने बहुत मेहनत किया, तो आपकी मर्यादा का उल्लंघन है क्योंकि आपने 80% लाया था। समझ रहे हैं, तो जब किसी भी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, मतलब अति से भी ज्यादा हो जाए, है ना, तो वो कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी के पूंछ में आग लगने नहीं पाई, लेकिन लंका सारी जल गई। यहां पर देखो कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान के पूंछ में आग लगने नहीं पाया, लेकिन पूरा लंका ही जल गया। तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। तो जब किसी भी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि उसकी सीमा या मर्यादा का उल्लंघन होता है, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और नोट्स भी बनाते चलिए। हिंदी ग्रामर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को और समझाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, आशा करता हूँ स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, थम्स अप कर देना यार, थम्स अप करने कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, ताकि अगला हिंदी ग्रामर का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।